सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है उसका नाम है मंगलसूत्र। चित्रा अभिनय संस्था द्वारा इस नाटक की प्रस्तुति की जा रही है। तो आइए इस नाटक के बारे में संक्षेप में जानते हैं। मंगलसूत्र नाटक में स्त्री की अधूरी अपेक्षाओं का वर्णन किया गया है जिसे पुरुष वर्ग कभी नहीं समझ पाया। ये कहानी पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती है जिसमें देव कुमार जी साहित्य साधना में लीन है और उनका बड़ा बेटा भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है। एक पुरानी जायदाद को लेकर घर में ऐसी जंग छिड़ती है जिससे घर का वातावरण चिंतामय हो जाता है। लेकिन कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अंत सुखद होता है। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास पर आधारित इस नाटक का नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन किया है यूरेका जी ने। तो आइए अब हम देखते हैं नाटक मंगलसूत्र। बेटा पंकजा, संत भैया की चाय भी लेके आना। संतू, अरे साधु, दोनों जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। संतू, आजा। साधु, संतू कहाँ रह गया? चाय ठंडी हो गई तो कहेगा ये तो पानी है। अरे उसे भी बुला ले। उसे तो जैसे खाने पीने की भी छुट्टी नहीं मिलती। अरे उसे बुला क्यों नहीं लेता? नहीं माँ, मैं नहीं बुलाऊंगा। बिगड़ जाएंगे सवेरे सवेरे तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। तू क्यों नहीं आती? और पुष्पा कहाँ है? कितनी बार कह चुका हूँ कि नाश्ता खाना पीना सबका एक साथ होना चाहिए। तुम लोग खा लो, वो सब पीछे खा लेंगी। कोई पंखा थोड़ी है कि सब एक साथ बैठे। वही पुराना रहा। कितनी बार कह चुका हूँ, अब वो लज्जा संकोच का जमाना नहीं रहा। वो लोग आके बैठ के खा तो ले, लेकिन तू ही सोच, पकाएगा कौन और परसेगा कौन? एक महाराज रखो पकाने के लिए, दूसरा परसने के लिए, तब जाके वो ठाट निभेगी। महात्मा जी इसका इंतजाम क्यों नहीं करते? या सिर्फ वानप्रस्थी लेना जानते हैं? उनको जो करना था वो कर चुके, अब तुम्हें जो करना हो वो तुम करो। जब पुरुषार्थ नहीं था तो हम लोगों को पढ़ाया लिखाया क्यों? देहात में ले जाकर छोड़ दिया होता। हम खेती करते या मजदूरी करते और पढ़े रहते। ये खटराक पाला ही क्यों? उस समय तुम नहीं थे ना, सलाह किससे लेते? मुंबई कब जा? परसों। नया सूट सिलवाया? नहीं भैया, अभी मेरा पुराना सूट ठीक है, उससे काम चल सकता है। काम तो सूट के ना रहने से भी चल सकता है। हम तो नंगे पाँव धोती चढ़ा कर खेला करते थे। लेकिन अगर एक ऑल इंडिया टीम के साथ खेलने जा रहे हो तो वैसी ठाट भी तो होनी चाहिए। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम महात्मा देव कुमार जी के सुपुत्र हो तो क्या सोचेंगे? जब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं और सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर तुम क्यों ऊपर गृहस्थी का भार डालते हो? अगर तुमने इसी तरह से उन्हें सताया तो मुझे डर है कि वो ये घर छोड़कर कहीं अंतर ध्यान ना हो जाए। वो धन नहीं कमा सके, पर इतना तो तुम भी जानते हो कि वो जहाँ भी जाएंगे लोग उन्हें सिर आंखों पर रखेंगे। अगर उन्होंने ऐसा इरादा किया तो उनसे पहले मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। मैं ये बोझ अपने सिर नहीं ले सकता। इस मामले में उन्हें मेरी मदद करनी ही होगी। उन्हें अपनी कमाई लुटाने का पूरा हक था, लेकिन बाप दादा की जायदाद बेचने का कोई अधिकार नहीं। मैं मजिस्ट्रेटों वकीलों से सलाह ले चुका हूं। जायदाद वापस ली जा सकती है। अब मुझे सिर्फ इतना देखना, मैंने अपनी संतान प्यारी है या अपना महात्मा पर।
है देखिए। शाम को चलोगी ना? जैसी तुम्हारी इच्छा। चलोगी ना? तुम कहते हो तो क्यों ना चलूंगी। तुम्हारी क्या इच्छा? मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर किस बात पर नाराज हो? किसी बात पर नहीं। खैर मत बोलो, लेकिन यूं चुप्पी साधने से वो बात हल नहीं हो जाएगी। तुमने कितने कठोर शब्दों में कहा था कि जो स्त्री पुरुष पर अविलंबित है उसे पुरुष की हुकूमत माननी पड़ेगी। ये बात मुलायम शब्दों में भी तो कह सकते थे। जब एक औरत अपने अधिकारों के लिए पुरुष से डरती है, उसके बराबरी का दावा करती है, उसे कठोर बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना? तो क्यों आए हो मुझसे बात करने? मैं नाराज हूँ या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब? अगर मेरी वो बात तुम्हें इतनी बुरी लगी है तो मैं उसे वापस ले लेता हूँ। तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ईश्वर ने तुम्हें वो शक्ति दी है कि तुम मुझसे 10-5 दिन बिना बोले रह सकते, लेकिन मुझे वो शक्ति नहीं। तुम मुझसे रूठ जाती हो तो मेरी नाड़ी में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। अगर तुम मुझे वो शक्ति प्रदान कर सको तो फिर हमारी बराबरी की लड़ाई, और फिर मैं तुम्हें छेड़ने भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो इस अस्त्र का मुझसे वार न कर। से वो बात अपने मुंह से ना निकालना। अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ तो तुम भी मेरे आश्रित हो। जितना काम मैं तुम्हारे घर में करती हूँ, ना ही काम दूसरे के घर में करूँ, तो अपना निभा कर सकती हूँ या नहीं? बोलो। बहुत अच्छी थी। अब मैं जो कमाऊंगी वो मेरा होगा। हाँ, चाहे मैं अपने प्राण भी दे दूँ, पर किसी चीज पर मेरा अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे घर से निकाल सकते हो। कह दी जाओ, लेकिन जवाब सुनने को तैयार है। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, केवल हठ धर्म है। तुम कहोगे यहाँ जो तुम्हारा सम्मान है वो वहाँ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे दुख दर्द में साथ देने वाला कोई नहीं होगा। किसी तरह की और कितनी दलीलें दे सकते हो तुम? अगर मैंने इस बटलर को आजीवन कुंवारी रहकर सम्मान के साथ जिंदगी जीते देखा है, उनका निजी जीवन कैसा है ये मैं नहीं जानती। संभव है हिंदू गृहिणी का रूप ना रहा हो, मगर उनका सम्मान सभी करते हैं और उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए कभी किसी पुरुष का आश्रय लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सभी औरतें मिस बटलर नहीं हो सकती ना? क्यों? अगर वो डॉक्टरी पढ़कर अपना व्यवसाय कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? उनके समाज में और हमारे समाज में बहुत है। अर्थात उनके समाज के पुरुष श्रेष्ठ हैं, शीलवान हैं, और हमारे समाज के पुरुष चरित्रहीन हैं, लंपट हैं, विशेषकर जो पढ़े लिखे हैं। ऐसा क्यों नहीं कहती? क्योंकि समाज की स्त्रियों में आत्मबल है, अपनी रक्षा करने की शक्ति है और पुरुषों को काबू में रखने की कला। हम भी तो वही आत्मबल, शक्ति और कला प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के कारण कुछ नहीं कर पाते। मर्यादा, आदर्श, ना जाने किन किन बहानों से हमें दबाने की और हमारे ऊपर हुकूमत जमाए रखने की कोशिश करते रहते हो। अच्छा साहब, सारा दोष पुरुषों का है। अब राजी हुई? पुरुष जब हुकूमत कर करके थक चुका है, थोड़ा विश्राम करना चाहता है। तुम्हारे अधीन रहकर अगर मैं इस संघर्ष से बच पाऊं तो मैं अभी सिंहासन छोड़ने को तैयार हूँ। अच्छा, तो आज से घर में बैठो। बड़े शौक से तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी सवारियां ला। जो कहोगी मैं करूँगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहूँगा। तुम तो नहीं कहोगे कि स्त्री पुरुष की मोहताज है, इसलिए उसे पुरुष की गुलामी करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम्हारे प्रेम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। स्त्रियों तो पुरुषों से ऐसी शर्त कभी ना बनवा सकी। ये तो उनकी दुर्बलता है। ईश्वर ने तो स्त्रियों को पुरुषों पर शासन करने के लिए सभी अस्त्र दिए हैं। नारियों ने तो उन शस्त्रों से अपनी रक्षा नहीं की, पुरुषों की ही रक्षा करती रही, यहाँ तक कि उनसे अपनी रक्षा करने का सामर्थ्य ही ना रहा। ये बात मेरे भी मन में कई बार आई है पुष्पा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि अगर स्त्रियों ने पुरुषों की रक्षा नहीं की होती तो आज ये दुनिया वीरान है। स्त्री का जीवन
तप और साधना का जीवन। याद है वो जायदाद जिसके बारे में मैं तुमसे उस दिन बात कर रहा था? अच्छा हाँ, वो पुरानी जायदाद, मगर वो तो बिक चुकी है। बिक चुकी नहीं, लुट चुकी है। जो जायदाद आज 1-2 लाख से कम की नहीं है, वो 10,000 में कूड़ा हो। कोई भी समझदार इंसान ऐसा गच्चा नहीं खा सकता, और अगर खा भी जाए तो इसका मतलब अपने होशो-हवास में नहीं। पिताजी गृहस्थी में कुशल नहीं, वो तो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ही रहते। बदमाशों ने चकमा दिया और हमारी जायदाद। अब ये मेरा धर्म है कि मैं वो जायदाद वापस लूं। और तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब के लिए 10,000 का इंतजाम कोई बड़ी बात नहीं। मुझे तो आशा नहीं कि पिताजी के पास इतने रुपए फालतू होंगे। पर कह के तो देखो। कैसे कहूँ? क्या मैं उनका हाल नहीं जानती? उनकी डॉक्टरी अच्छी चल रही है और उनके खर्चे भी तो हैं। धीरू के लिए हर महीने 5,000 रुपए इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं। तिलोत्मा की पढ़ाई का खर्चा भी कुछ कम नहीं है। पिताजी में संचय करने की आदत नहीं है, उन्हें संकट में नहीं डालना चाहती। मैं उधार मांग रहा हूँ, कोई खैरात नहीं। जहाँ इतना घनिष्ठ संबंध है, वहाँ उधार के नाते धराल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुम रुपए दे ना सके, तुम्हें क्या समझेंगे? गलत जा नहीं सकते, दुनिया हंसेगी। पंचायत करा नहीं सकते, लोग ताने देंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं रुपए वापस ही दे सकूंगा? तुम्हारी जीत होना निश्चित नहीं है। तुम्हारी जीत हो भी जाए, मुझे तो तुम्हारे हाथ में आ भी जाए, तब भी ये पक्का नहीं कि रुपए तुम वापस दे दोगे। ये भी मान लिया कि तुम धन जमा कर लोगे, लेकिन आदमी का स्वभाव ऐसा है कि जिन रुपए को वो हजम कर सकता है, उन्हें हजम कर जाता है। धर्म नीति को पुण्य आदमी की आम कमजोरी तुम आदमी को इतना नीच समझती हो? तुम्हारी इस मनोवृत्ति पर मुझे अचरज भी है और दुख भी। इस गए गुजरे जमाने में भी समाज पर धर्म और नीति का ही शासन है, और जिस दिन इस संसार से धर्म और नीति का नाश हो जाएगा, उस दिन इस समाज का भी अंत हो जाएगा। क्या सोच? तुमसे सच कहता हूं, ये रुपए जल्दी लौटा दो। जरा सी बात तुमसे कही नहीं जाती और उस पर दावा ये है कि इस घर पर अधिकार तुम्हारा भी है। मेरा अधिकार तो उसी क्षण हो गया था जब तुमने मंगलसूत्र मेरे गले में बांधा था। मेरा अधिकार जितनी आसानी से तुम्हें मिला है ना, उतनी आसानी से छीना भी जा सकता है। भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं। इतनी उदास क्यों? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बम्बई कब जा रहे हो? जाना तो है भाभी परसों, लेकिन मेरी जाने की इच्छा नहीं है। आने जाने में सैकड़ों रुपयों का खर्चा और घर में रुपए नहीं। मैं किसी को सताना नहीं चाहता। और बम्बई जाने की जरूरत ही क्या है, जहाँ 10-20 में छोटी मोटी लोग रोटियों को तरसते हो, वहाँ क्रिकेट की खेलें पड़े रहना मूर्खता है। मैं तो नहीं जाना चाहता भाभी। तुम्हारे भाई साहब तो रुपए दे रहे हैं। भाई साहब रुपए नहीं दे रहे, पिताजी का गला दबाने को कह रहे हैं, और मैं पिताजी को कष्ट नहीं देना चाहता।
जोड़ता हूँ। हाँ तो कह दूंगी। तुम नहीं कह सकती, इतनी निर्दय नहीं हो। अच्छा, कैसे जानते हो? तुम्हारे व्यवहार से। ये झूठ है। तो ठीक है, इतना और कह देता हूँ कि भाई साहब ने तुम्हें भी कुछ कहा है। बिल्कुल गलत। और अब मुझे क्या कहेंगे? तो खाओ मेरी सर की कसम। कसम क्यों खाऊं? तुमने कभी मुझे कसम खाते देखा है? कुछ तो कहा है भाई साहब ने, वरना आपका चेहरा इतना उतरा हुआ नहीं है। भाई साहब से कहने की हिम्मत नहीं होती, वरना उन्हें समझा था कि क्यों बड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जो जायदाद बिक चुकी है उसके लिए पिताजी को कोसना और अदालत जाना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं तुमसे ईमान से कहता हूं भाभी, मैं जब कभी धनी होने की कल्पना करता हूं मुझे शंका होने लगती है कि उस वक्त कहीं मैं घमंडी और कठोर ना हो जाऊं। गरीब लोग भी तो इस दुनिया में, या सब मालदारी है? इतने गरीबों में धनी होना मुझे तो स्वार्थी होना लगता है। पर इस दशा में भी अपने ऊपर लज्जा आती है जब ये देखता हूं कि मेरे जैसे लोग ठोकरें खा रहे हैं। हम तो फिर भी दोनों वक्त चुपड़ी हुई रोटियां, दूध और सेब संतरे उड़ाते हैं, मगर 100 में से तो 99 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन पदार्थों के दर्शन भी नहीं होते। आखिर हम में क्या सुख आपके पर लगे हुए हैं? तुम इतना पढ़ते तो नहीं, फिर ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में आए कहाँ से? पिछले जन्म में मैं भिखारी था। बेचारी मेरी देवरानी गहने कपड़े को तरस जाएगी। मैं शादी ही नहीं करूंगा। मन में तो मना रहे होंगे कहीं से संदेशा आए। नहीं बात, तुमसे झूठ नहीं कह रहा। शादी का तो मुझे ख्याल भी नहीं आता। जीवन इसलिए मिला है कि किसी के काम आए। और भाभी आप ही बताएं, जहाँ सेवकों की इतनी जरूरत है, और कुछ लोगों को तो कुंवारे ही रहना चाहिए। और कब कभी शादी करूंगा, ऐसी लड़की से करूंगा जो मेरे साथ गरीबी की जिंदगी बसर करने को राजी है और मेरे जीवन की सच्ची सहभागी। पहले सभी युवक इसी तरह की कल्पना किया करते हैं, लेकिन शादी में जरा भी देरी हुई तो पदर मचाना शुरू कर देते हैं। मैं उन युवकों में से नहीं हूँ भाभी। अगर मन चंचल हुआ तो जहर खा लूंगा। तुम्हारे मन में तो तिलोत्मा बसी हुई है। आपसे तो कुछ भी कहो भाभी, बस बात बनाने लगती हो, इसलिए मैं आपके पास नहीं आता। अच्छा सुनो तो, मेरी बहन तिलोत्मा जैसी बीवी पाओ तो ब्याह करोगे या नहीं? संतू को वकील बनाकर, साधु को बीए की डिग्री दिलाकर और पंकजा के विवाह के लिए कुछ रुपए जमा करके तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने कर्तव्यों से मुक्त हो गए? अपनी जवानी में तुमने जो 2 लाख की संपत्ति मात्र 10,000 में सेठ गिरधर को बेनाम कर दी थी ना, उसका खजाना किस उम्र में भुगतो? संतू तो पागल हो गया है। जब तक उस जायदाद को वापस पा नहीं लेगा, चैन से नहीं बैठेगा। तो तुम क्यों नहीं उसे समझाती? जितना संतु और बाकी बच्चों के लिए करना था मैं कर चुका। अब उन्हें अपनी जिंदगी में जो करना चाहिए वो करे, पर ये गड़े मुद्दे उठाना चाहिए बात नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे नहीं समझाया? पर वो समझे तब ना। बिल्कुल तुम पर जो गया है, जैसे तुम जिद्दी वैसे ही तुम्हारा बेटा जिद्दी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि
तुम भी अपने दोस्तों की तरह पैसे जमा करो, जमीन खरीदो, लेकिन तुम ठहरे महात्मा आदमी। तुम्हारे पास तो 2 रुपए ही क्यों ना हो, कोई मांगता था तो वो भी दान कर देते थे। तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। जब तुम मुझे इस घर में लेकर आए थे तब मैंने सोचा था कि एक आदर्शवादी, सिद्धांतवादी और प्रतिष्ठित साहित्यकार से मेरा विवाह हुआ है, जो अपने शब्दों से लेखन में नए प्राण ला सकता है, जो अपनी कृतियों से इतनी भावनाएं डाल सकता है। वो मेरे मन को, मेरे प्रेम को भी जरूर समझेगा। तो क्या नहीं समझा, बिल्कुल समझा, और उसी के परिणाम स्वरूप मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चों की माँ बनकर रही। तुमने अपनी पत्नी कभी बनाया ही नहीं। कहाँ रह गया ये संत? कहा था 10 बजे तक आ जाऊंगा, अभी तक आया नहीं। मेरे जैसा हाई प्रोफाइल एडवोकेट भी भला किसी का इंतजार करता है। इतना हाफ क्यों रहो? घर से दौड़ कर आ रहे थे क्या? नहीं, वो देर होने के कारण थोड़ा आकर आया, तो देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। अच्छा चलो बैठो, रिलैक्स करो पहले थोड़ा। और बताओ, घर पर सब ठीक ठाक है ना? अरे हाँ, उस मुद्दे पर फिर से बात हुई? उस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। ऐसे हालात में मुकदमा कैसे दायर करूं? तुम नाहक डरते हो। मैं कहता हूँ हमारी फतेह तय हो। ऐसी सैकड़ों नजीरें मौजूद हैं जिसमें बेटों पोतों ने बेनाम मंसूब करा। अरे यार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फादर को भी तो राजी होना चाहिए, उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये काम तुम्हारा है। वो तो है, लेकिन ये काम है बहुत मुश्किल। तो उन्हें भी मारो गोली, हम साबित कर देंगे कि उनका दिमाग खराब हो चुका है। ये साबित करना इतनी आसान बात नहीं है। जिस इंसान ने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, जो सभ्य समाज का नेता समझा जाता हो, जिसकी अक्लमंदी को सारा शहर मानता हो, उसको पागल कैसे समझे? वो सब मैं देख लूंगा। किताबें लिखना और बात है, वो शबास में रहना और बात है। मैं तो कहता हूँ जितने भी लेखक, सभी के सभी संकीर्ण, पूरे पागल, जो महज वाहवाह के लिए ये पेशा मोल लेते हैं। अरे अगर ये लोग होश में होते तो किताबें ना लिखकर दलाली करते या खोमचे लगाते, तब जाकर इन्हें मेहनत का कुछ मुआवजा भी मिलता। खैर, तुम रुपयों का प्रबंध करो, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ो। और हाँ, आज शाम क्लब जरूर आना। कितनी पर डोरे डालना शुरू कर दो। जज साहब की इकलौती बेटी, अगर उस पर तुम्हारा रंग जम गया तो केस जीतना और आसान। वैसे तो ये काम मैं ही कर देता, लेकिन मुझे खून के केस के सिलसिले में बाहर जाना है। जानते हो,
वो सिविल सर्जन मिस्टर कामत की पीले रंग वाली छोकरी आजकल मेरी प्रेमिका है। इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा खुश हूं। वैसे तो कामत की बेटी कुछ खास नहीं, उसके पीछे पीछे घूमते और आशिकी करते जी जलता है। लेकिन दोस्त, मोटी रकम हाथ लगने वाली है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। तिब्बी तिब्बी सचमुच अप्सरा है, चंचल है, जरा मुश्किल से काबू में आएगी। तुम्हें अपनी सारी कला खर्च करनी पड़ेगी। तो कला मैं खूब सीख चुका हूं, तो आज शाम क्लब जरूर आ जाना। जरूर आऊं। और हाँ, रुपयों का भी प्रबंध करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा। मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ऐसे नहीं, ऐसे। मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, जिया में आग लगाती है। देह पर साबुत कपड़े नहीं, सिर और मुंह पर धूल जमी पड़ी है। बाल इतने रूखे हैं जैसे महीनों से तेल ना डाला हो। मजदूरियों ने दिन भर धूप की ईंटें ढोई होंगी, खाने की फटकार और गालियां भी खानी पड़ी होंगी। शायद दोपहर में रोटी पर चना खाकर रह गई हो, फिर भी कितनी प्रसन्न और कितनी स्वतंत्र है ये। क्या करूं, कैसे अपना बोझ उठाऊं? पतिदेव मुझ पर रोब जमाते हैं। जानते हैं ना, किसे चाहे जितना सताओ, जितना रुलाओ, कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। हाँ, उनकी बात भी सही है। अच्छा खाना चाहिए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ चाहिए, रंग बिरंगी चूड़ियाँ चाहिए, आराम की जिंदगी चाहिए, और मुझे रिश्ता भी तो चाहिए।
छोड़ क्यों नहीं देते? समाज में रहकर समाज के कानून तो मानने ही पड़ेगा। और फिर पुष्पा का इस सब में कसूर भी क्या है? उसने तो अपने आप को नहीं बनाया। ईश्वर ने, परिस्थितियों ने या संस्कारों ने उसे जैसा बनाया वो बन गई। मुझे ऐसे आदमियों से जरा भी सहानुभूति नहीं, जो ढोल को इसलिए पीटते हैं क्योंकि वो गले पड़ गया। ऐसे ढोल को तो गले से निकालकर किसी खंडक में फेंक देना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं खुद ही कर दूं। लेकिन उसकी क्या हालत होगी ये भी तो सोचो। तुम्हें ये सोचने की जरूरत क्या है? अपने घर चली जाएगी या कोई काम करने लगेगी, या फिर अपने स्वभाव के किसी व्यक्ति से शादी कर लेगी। तुम यथार्थ और कल्पना में भेद भी नहीं कर पाती। कितनी भोली हो। देखिए कुमारी जी, चाहे पुष्पा को रोज देख देख कर मेरा जी ही क्यों ना चलता है, और इसी शौक में एक दिन मैं अपना गला ही क्यों ना दबा दूं, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। उसे छोड़ना असंभव है। केवल एक ही बात है जिसके लिए उसे मैं छोड़ सकता हूँ, वो है उसकी बेवफाई। लेकिन पुष्पा में और चाहे कितने ही दोष क्यों ना हो, ये दोष नहीं। अब मालूम हुआ कि औरतें ही पतिव्रता नहीं होती है, मर्द भी पतिव्रता होती है। आप जो वफादारी कर रहे हैं ना, वो दिल से नहीं, केवल लोक निंदा के भय से कर रहे हैं। बिच्छू के डंक तोड़कर आप उसे बिल्कुल निरी बना सकते हैं, लेकिन इससे बिच्छू का जहरीलापन तो नहीं जाएगा। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अधिकतर नारियों का पतिव्रत भी लोक निंदा का भय है, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं इसे कभी नहीं स्वीकार करूंगी। क्यों? इसलिए कि मर्दों ने स्त्रियों के लिए और कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। पतिव्रत उनके अंदर इतना कूट कूट कर भरा गया है कि अब उनका अपना व्यक्तित्व ही नहीं रहेगा। उनके स्वतंत्र रहने का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बिन ब्याहे पुरुष चैन से खाते पीते मौज मस्ती करते हैं, और बिन ब्याही स्त्री रोती है, कलपती है, अपने आप को संसार की सबसे अभागी प्राणी समझती है। आप पुष्पा को नहीं छोड़ रहे कि आप एक पुरुष हैं जो अपने कैदी को आजाद नहीं करना चाहता। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे पुष्पा को छोड़ देने से उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, और शायद कल आप मेरी इस बात का तिरस्कार भी करें। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। मेरी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। लेकिन हाँ, मैं आपकी कठिनाइयों का अनुमान अच्छे से लगा सकती हूँ। आपके मुंह से शब्द सुनकर मुझे कितना संतोष मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं वास्तव में आपकी दया का पात्र हूँ, और मुझे कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। आप पर मुझे सच में दया आती है। क्यों ना एक दिन आप उनसे मेरी मुलाकात करवा दें, शायद मैं उन्हें रास्ते पर ला सकूं। उसका रास्ते पर आना असंभव है। उल्टा वो आप पर ही भड़क पड़ी तो तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए कुमारी जी, मैं केवल आपकी हमदर्दी और दया चाहता हूँ। अपनी मनोव्यथा बताकर अपना बोझ हल्का करना चाहता हूँ। अगर पुष्पा को पता चल गया कि मेरा आपके यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो एक नया किस्सा पड़ा। आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? डरना तो मुझे चाहिए। मेरे जीते जी या मेरे पीछे कोई भी आपसे अपशब्द कहेगा तो मैं सह नहीं पाऊंगा। आपको अच्छे से मालूम है मुझे भावुकता बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भावुकता नहीं, मन के सच्चे भाव। पर मैंने तो सच्चे भाव वाले पुरुष बहुत कम देखे हैं। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अधिकतर शिकारी किस्म के। स्त्रियों में तो वेश्याई शिकारी होती है, और पुरुषों में सिरे से सभी शिकारी होते हैं। क्या आप उनमें मेरा भी नाम शुमार करती हैं? बिल्कुल नहीं। आप तो अभी तक मेरे लिए एक रहस्य है। ये तो मैं आपके बारे में सोचा था। मैं रहस्य नहीं, मैं तो साफ कहती हूँ, मैं ऐसे मनुष्य की खोज में हूँ जो मेरे हृदय में सोए हुए प्रेम को जगा दे। इस भोग विलास के जीवन ने मुझे कर्महीन बना डाला है। अगर मेरे मुंह से बात निकलते ही पूरी ना हो जाए तो मैं बावली हो जाती हूँ। बुद्धि का मन पर कोई काबू नहीं। इसलिए अब मैं जीवन का अंधेरा पहलू देखना चाहती हूँ, जहाँ त्याग है, रुदन है, उत्सर्ग है। संभव है उस जीवन से मुझे बहुत जल्दी घृणा हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा ये कभी नहीं मानेगी।
धोखाधड़ी करने वाले को अपना पति बनाओ। अब तो मुझे श्रम और त्याग का जीवन ही सही लगने लगा है। आपके ऐसे विचार हैं? आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। मैं डरती हूँ कि लोग कहेंगे आप इतनी ठाठ के साथ रहती है और बातें ऐसी करती है। क्या आप मेरी मदद करेंगे इन अमीराना आदतों से छुटकारा दिलाने? ऐसा कीजिए सर, आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। मैं तो आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप तो दिल लगी करते हैं। कहीं आपको मुझसे प्रेम तो नहीं हो गया? प्रेम ना होता तो बार बार आपके दीदार के लिए यहाँ ना आता। चलिए अब मैं चलता हूँ। फिर कब आइएगा? जल्द आओ। बाय। अभागिन पुष्पा इस सत्पुरुष का जीवन नष्ट कर रही है। इन्हें तो ऐसी संगिनी चाहिए थी जो इन्हें प्रोत्साहित करे, इनके कदम से कदम मिलाकर चले। पुष्पा नहीं जानती वो इनके जीवन में राहु बनकर समाज का कितना अनिष्ट कर रही है। फिर भी संत उसे अपने गले बांधे हुए। संत तो सच में देवता है, देवता। आज मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। जा, ये चाय ला और मेरे पास बैठ। क्या भैया आप ही ना? अच्छा आती हूँ। बहुत अच्छी चाय है। गुड फ्रेंड। इतना काम करती है
किसी की कुर्ते का बटन टूट जाए तो पंकजा टांग देगी, किसी का कोई सामान नहीं मिल रहा तो पंकजा ढूंढ देगी, और गलती से किसी का कोई सामान फिर से टूट गया, पंकजा साफ कर देगी और ना जाने क्या भैया। क्या भैया? सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक काम करती रहती है। अरे काम और स्कूल के अलावा भी जिंदगी है, जिंदगी बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, तुम माँ और भाभी सब बैठ के 2 पल बातें कर ले, थोड़ा हंसी मजाक कर ले। प्यार ही है। मैं जानता हूँ तुझ में एक अच्छी गृहिणी बनने के सारे गुण हैं, तुझे अपने लिए भी जीना चाहिए, खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। पर एक बात बताओ भैया, आप इतने दुखी क्यों बैठे हो? कौन, मैं? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं भैया, कोई तो बात है। प्लीज भैया बताओ ना, भैया प्लीज। कुछ नहीं, ये जो भैया कभी पिताजी से, कभी माँ से, कभी भाभी से बहस करते हैं ना, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। 2 रुपए घर में कम रहे और घर में सब प्यार से रहे, वो अच्छा है। या 4 रुपए के लिए सबका बहस होना अच्छा है। सब भैया से बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं वो उस जायदाद को लेकर इतनी जिद क्यों किए बैठे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। भैया के इस व्यवहार से पिताजी को कितनी ठेस पहुंचती है, इस बात का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं। हाँ भैया, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है, पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। आखिर घर की बड़ों की बहस में छोटे बोले तो भी कैसे? पिताजी ने अब लिखना भी छोड़ दिया, उन्होंने गहरा सदमा लगा। भैया ने कम से कम पिताजी की उम्र का तो ख्याल किया होता। इतनी मेहनत से पिताजी ने भैया को पढ़ाया लिखाया, वकील बनाया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भैया उसका ये नतीजा देंगे। भैया शांत हो जाओ, भैया शांत हो जाओ। पिताजी ने अब तक अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। जब वो वहां नहीं हारे तो यहाँ भी नहीं हारेंगे। और जहाँ तक रही भैया की बात, तो पिताजी यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालेंगे जिससे इस बहस का अंत हो जाए। तुम है तो घर की सबसे छोटी सदस्य, पर बातें बूढ़ी काकी की तरह करती है। क्या भैया आप ही? क्या भैया मतलब क्या? कुछ नहीं, तो मेला घूमने चलेगी मेरे साथ? पास के मैदान में मेला लगा, कुछ रुपए, चलो साथ में चलते। मेला? हाँ मेला। पर भैया। क्या भैया? क्या भैया? घर का काम? तुम उसकी माँ और भाभी है ना? नहीं भैया, बहुत काम बाकी है। भैया की बात पे विश्वास करती है ना? चलो चलो।
खेद है कि तुम मेरे सामने ऐसे प्रस्ताव रख रहे हो। उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि ऐसी कुटिल चाल तुम्हारे मन में आई कैसे? जरूरत इंसान को सब सिखा देती है। जो जायदाद आपने 10,000 में दे दी, आज वो 2 लाख से कम की नहीं है। वो 2 लाख की हो या 10 लाख की, मेरे लिए आत्मा बेचने जैसा है। मैं थोड़े रुपए के लिए अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। कितनी पुरानी दलील है ये। आत्मा जैसी चीज कहाँ है? सारा संसार धोखाधड़ी पर चल रहा है और इन्हें आत्मा की पड़ी। जिस समाज में मेहनती मजदूरों का पैसा सेठ खा जाता हो, वो धर्म, तो एक पुरानी कागजी कार्रवाई को रद्द करना अधर्म कैसे हो सकता? अगर आप इस आत्मा को बेचना मानते हैं तो आपको अपनी आत्मा बेचनी होगी। आप इस मामले को उस दृष्टि से देखते ही क्यों हैं? धर्म वो है जिससे समाज का हित हो, अधर्म वो जिससे समाज का अहित हो। इस प्रस्ताव से समाज का ऐसा कौन सा हित हो जाएगा, क्या आप ये बता सकते हैं मुझे? समाज अपनी मर्यादाओं पर टिका हुआ है। उन मर्यादाओं पर टूटने से समाज का अंत हो जाएगा। बाबूजी, ना जाने आप किस जमाने की बात कर रहे हैं। हमें कानून से जितना फायदा उठा सके हमें उठाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, जमींदारों की जमीन महाजनों से बचाने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया और कितनी ही मिल्कियतें जमींदारों को वापस मिल गई। तो क्या आप इसे अधर्म कहेंगे? व्यावहारिकता का अर्थ यही है कि हम जिन कानूनी साधनों से जितना लाभ उठा सके उठा लें। देखिए, मेरा इस मामले से कोई लेना देना और ना ही इसमें मेरा कोई स्वार्थ। वो तो संत मेरा मित्र है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम जो कुछ भी करें उसके विरुद्ध आप कोई कार्रवाई ना करें। मैं सत्य के हत्या होते नहीं देख सकता। तो फिर आपको मेरी हत्या करनी होगी। क्या फिजूल की बातें कर रहे हो सर? बाबूजी को 2-4 दिन सोचने का मौका दो। तुम अभी किसी बच्चे के बाप नहीं बने हो। तुम्हें नहीं मालूम एक बाप के लिए बेटा कितना प्यारा होता है। देखिए बाबूजी, हमारा दावा यही होगा कि जिस वक्त आपने वो जायदाद बेनाम की, उस वक्त आपके होश हवास ठीक नहीं थे। मतलब हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसा बहुतों के साथ, और इस बात की तस्दीक हम सिविल सर्जन से करवा देंगे। मेरे जीते जी ये धांधली नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। मैंने जो कुछ किया सोच समझ कर पूरे होश हवास में किया। इस बात का मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं। अगर तुम लोगों ने इस तरह का कोई दावा किया तो उसका सबसे बड़ा विरोध मेरे तरफ से होगा। फिर मैं भी आपसे चैलेंज करता हूँ, या तो आप अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे या मेरी। और अगर आप मेरी बात नहीं माने तो मेरी सूरत नहीं देखें। मुझे अपना धर्म और परिवार दोनों प्यारे हैं। संत, तुम आज ही एक दरख्वास्त डालो कि इनके बर्ताव में फर्क आ गया है और ऐसी हालात में मालूम नहीं कि ये क्या कर बैठे, इसलिए इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। क्या मैं पागल हूं? जी हाँ, आप पागल हैं, बिल्कुल भी होश में नहीं है। ऐसी बातें पागल ही किया करते हैं। पागल वो नहीं जो किसी को काटने दो। आम आदमी जो व्यवहार करता है उसके विपरीत व्यवहार करना भी पागलपन है। तुम दोनों खुद पागल हो। इसका फैसला तो डॉक्टर करेगा। मैंने 50 पुस्तकें लिख डाली, हजारों व्याख्यान दे डाले, ये पागलों का काम है। जी हाँ, पक्के सिरफरों का काम। कल ही आप इस घर में रस्सियों से बांध दिए जाएंगे। तुम मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बिल्कुल पागलों से धमकी। संत, दरख्वास्त में यह भी लिख देना कि इन्होंने गोली मारने की धमकी दी और इनसे जान का खतरा है।
अगर आप मेरी जायदाद वापस नहीं करेंगे तो मेरे लड़के आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अरे देव कुमार जी, आइए आइए बैठिए। और बताइए कैसे आप? घर पे तो सब ठीक है ना? ठीक है, सब आपकी कृपा। वैसे आपका बड़ा लड़का आजकल वकालत कर रहा है ना? जी हाँ। मगर चलती तो नहीं होगी, और आपकी पुस्तकें भी आजकल कम बिकती होगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे सरस्वती के पुत्रों का अनादर हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप यूरोप में होते तो लाखों के स्वामी होते। अगर आप जानते हैं मैं लक्ष्मी को उपासकों से नहीं हूँ। धन संकट में तो होंगे ही। मुझसे जो कुछ सेवा हो कहना, मैं जरूर करूंगा। मुझे तो गर्व है कि आप जैसे प्रतिभाशाली पुरुष से मेरा परिचय है। आपकी सेवा करना मेरे लिए गौरव की बात है। ये तो आपकी उदारता है कि मुझे ऐसे योग्य समझते हैं। मैं समझा नहीं, आप किस जायदाद की बात कर रहे थे? अजी वही जो आपके पिता से मुकुलाल ने मुझसे लिखवाई थी। अच्छा, तो उसके बारे में कोई नई बात है क्या? उसी मामले में लड़के आपके ऊपर कोई दावा करने वाले हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया मगर मान ही नहीं रहे, इसीलिए आपके पास आया था कि कुछ ले देकर समझौता कर लेते। मामला अदालत में क्यों जाए, दोनों तरफ परेशानी होगी। आपको यहाँ आने की तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अपने लड़कों को ही समझाना चाहिए था। उन्हें तो मैं समझा चुका। तो फिर जाकर शांति से बैठिए। और हाँ, अगर उनके दिमाग में कानून की गर्मी का असर हो गया है तो उसकी दवा मेरे पास है। मगर आपको मालूम होना चाहिए वो जायदाद आज 2 लाख की हो गई है। 2 लाख की हो या फिर 10 लाख की हो, लेकिन आपको उससे मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो मुझे 10,000 ही दिए थे। आप कभी अदालत देंगे, इसलिए आपको मालूम नहीं कि जो जायदाद कानूनी तौर पर बिक जाती हो किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाई जा सकती। लेकिन आप इतने सालों के बाद आप उस जायदाद को लेकर ऐसी बात करेंगे, इसकी उम्मीद ना थी मुझे। मुझे भी मालूम नहीं था कि आपका स्वार्थ का पेट इतना गहरा है। आप अपना सर्वनाश कराने जा रहे हैं देव कुमार जी। कोई परवाह नहीं। बेटा पंकजा, जी पिताजी। एक कप चाय लाना। हाँ पिताजी लाए। आ गए? कहाँ गए थे? कहीं नहीं, जरा यूं टहलने गया था। अच्छा किया। उस दिन संतू और उसका दोस्त क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वही पुरानी बात। तुमने तो हामी नहीं भरी ना? नहीं। न जाने इसके सिर पर कौन सा भूत सवार हो गया है। कुछ नहीं, सामाजिक संस्कार है। इसके ये संस्कार कैसे हो गए? साधु भी तो है, पंकजा भी तो है, उनमें तो ऐसे संस्कार नहीं आए। आज का समाज इन्हीं संस्कारों से बना है, यही समझ लो। वो मेरे पिताजी नहीं, दुश्मन है। भाई मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। आम आदमी स्वार्थ के लिए नीच से नीच काम कर बैठता है, लेकिन उनके जैसा त्यागी और सत्यवादी इंसान आज भी हमारे समाज में है। ये देखकर मेरे मन में और इज्जत बढ़ जाती है। पता नहीं तुम्हें और उन पर कैसे गुस्सा आता है। उनका व्यक्तित्व पूजनीय है। ऐसी बातें करके मेरा जीवन चलो। तुमने अगर साथ दिया होता ना तो वो काम हो चुका होता। मुझे नहीं पता था तुम इतने भाव। देखो सर, तुम्हारे पिता को पागल साबित करना इतना आसान नहीं है। और वो मिस्टर कामत,
वो भी तो नकली रिपोर्ट लिखने के तैयार नहीं। सच बोलूं तो हमें ये काम करने नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता देंगे। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? मैं संत कुमार का पिता बोल रहा हूँ। जी जी जी, संत से मैं बात करवाता। संत तुम्हारे पिता है? बात तो करो, बोलिए। तुम लोगों ने मुकदमा दायर किया या नहीं? नाहक देर क्यों कर रहे हो? आपकी ही अनुमति का इंतजार था पिताजी। मैं बड़ी खुशी से अनुमति देता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाबूजी, जब आपका आशीर्वाद है तो हमारी फतेह तय है। मैं सेठ गिरधर से मिलने गया था, पर अब वो गिरधर ने जिससे मैं पहले मिला था, अब वो बहुत बदल गया है। अब उसके पास धन भी तो बहुत हो गए हैं। उन्हें धन का घमंड होगा, लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। जी पिताजी। जी प्रणाम बाबू। खुश रहो। दोस्त, तुमने पिताजी से एकदम उचित बात की। भाई, ऐसे ऐसे सेठों को मैं उंगलियों पर नचाता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पिताजी अब हमारे साथ। हाँ बिल्कुल। पिताजी, पिताजी, आपके नाम से कोई चिट्ठी आई है? जरा पढ़ते। आदरणीय देव कुमार जी, प्रणाम। आपको सूचित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अनेक साहित्य संस्थानों एवं साहित्य प्रेमियों की ओर से आपकी 60वीं सालगिरह के मौके पर आपके 40 वर्षों के साहित्य सेवा के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे नगर के कुंवर साहब के द्वारा आपको स्मृति चिन्ह एवं 50,000 रुपए भेंट किए जाएं। कृपया इसे ग्रहण करने आप नगर के इंटरमीडिएट कॉलेज जरूर पधारें। आपकी रचनाओं का अनुरागी आपका अनुज सत्येंद्र कुमार। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनके काम को सम्मान मिल रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे तमाशा बनने से नफरत है। पब्लिक जलसों में भी कम आता जाता हूँ, और ये तो इस वक्त रुपए मुझे भेंट किए जाएंगे, मैं हाथ बढ़ाकर उसे लूंगा। वो दृश्य कितना लज्जाजनक होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सही समझ रहा हूँ। मैंने कभी धन के लिए हाथ नहीं फैलाया, अब इस उम्र में दूसरे का दान लूं, ये दान ही है और कुछ नहीं। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि आखिरकार ये पैसों पे टूट पड़ा। ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिताजी, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे लोग। जिसे आप दान समझ रहे हैं, वो आपका हक है, और ये कोई दान नहीं, प्रोविडेंट फंड है, जो आज तक आपकी आमदनी से काटा जा रहा है। सरकारी नौकरी में लोग पेंशन पाते हैं, तो वो क्या दान है? नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं है। आपने तो जनता की सेवा की है, तन मन से की है, इस धुन से की है कि जिसके आगे बड़े से बड़ा वेतन काम है। तो आपको अपनी पेंशन लेने में लाज क्यों है?
नमस्कार दर्शकों। श्री देव कुमार जी साहित्य जगत का एक ऐसा नाम जिनकी कृतियों को हम कभी नहीं भुला सकते। आपने आपके जीवन के 40 वर्ष साहित्य सेवा में अर्पण करके एक से बढ़कर एक पुस्तकें लिखी जिसने साहित्य जगत में हलचल मचा दी। आपकी रचनाएं इतनी लोकप्रिय रही कि इसकी भूख जनता में बराबर बनी रही। आप एक प्रतिष्ठित साहित्यकार ही नहीं, घोर सिद्धांतवादी और समर्पित आदर्शवादी इंसान भी है। हम यही आशा करते हैं कि आपकी रचनाएं ऐसे ही फलती फूलती रहे और जनता को पीढ़ी दर पीढ़ी इसे पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। आज आपकी 60वीं सालगिरह के मौके पर आपको सम्मानित करने के लिए नगर के कुंवर साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। अब मैं कुंवर साहब जी से विनती करता हूं कि वे कृपया मंच पर पधारे और श्री देव कुमार जी को सम्मानित करें। श्री देव कुमार जी। आपने नाटक देखा, इसके पात्रों से मैं परिचित करा देता हूँ। संगीत पर थे नितेश उपाध्याय, प्रकाश पर थे विनोद कुमार और प्रस्तुति प्रभारी थे मिथिलेश प्रसाद, अलका सिन्हा, रिवेका, आशीष राज, अच्युतानंद, राजकिशोर कुमार। इस नाटक का नाट्य रूपांतरण, निर्देशन और सैफिया का किरदार किया था यूरेका जी। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग यहाँ पे आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनमीत चौधरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन निझावर। सिन्हा की भूमिका में शिवा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सेनापति और मैंने होस्ट का रोल प्ले किया। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ मौर्य, मैं एंकरिंग किया और कुंवर सिंह का किरदार। नमस्कार, मैं अशरफ अली, मैंने देव कुमार का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम है हिना खान। सभी को तहे दिल से नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बारंबार नमस्कार। और हमारे जो डायरेक्टर हैं यूरिका मैम और हमारे एक और डायरेक्टर हैं नितेश सर, आपका छोटा भाई चहेता प्यारा सबसे छोटा जो साधु के रूप में। आप सब नाटक देखने आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे कि चित्राभिनय से इस तरह से ही अच्छे से अच्छे नाटकों की प्रस्तुति आप लोगों के सामने हम करें और आप लोगों को इसी तरह से एंटरटेन करते रहें। अर्जुन, आप प्ले का बता दो। हमारा एक और प्ले होने जा रहा है वेदा कुंभा में परसों, जो कि है 16 तारीख। प्लीज आइएगा। वो लगभग 16 दिन पे प्ले होने वाला है। ट्रेन टू पाकिस्तान वेदा कुंभा में शाम को 8 बजे। ट्रेन टू पाकिस्तान आप लोग देखने आएंगे।